ओके, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ या फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ, एक ही बात है, ठीक है ना। स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बेसिकली वही चीज़ें आ जाती हैं जो स्वास्थ्य को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव रूप में प्रभावित करें चाहे नेगेटिव रूप में प्रभावित करें, ठीक है। तो उनको हमें एक एक करके लिखना है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हमें उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके और अपनी स्टडी के हिसाब से रेडी करना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो द टर्म डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1970 में ये शब्द हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में शुरू किया गया था। इसका मतलब वो फैक्टर्स जो किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स दैट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो प्रभावित जरूर करते हैं स्वास्थ्य को, उनको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अच्छा, हेल्थ इज रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक, बायोलॉजिकल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल एंड दीज फैक्टर्स अफेक्ट्स द हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें जेनेटिक्स भी आता है, ठीक है ना। इसके अलावा सोसाइटी, इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द कंट्री, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो उनको हम अलग अलग ग्रुप में डिस्क्राइब करके स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो ऊपर लिख देते हैं कि पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद में लिख दिया कि ये ग्रुप में हम सारे हेल्थ डिटर्मिनेंट्स को रखते हैं, फिर बाद में एक एक करके उनको डिस्क्राइब कर देंगे। तो अगर यहाँ तक अपन ने लिख दिया तो अपने पास एक आउटलाइन आ गई, अब इन्हीं को ही वर्णन करना है अपने को, है ना। तो क्या क्या है वो? नंबर 1 बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, नंबर 2 न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट्स, नंबर 3 बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ सर्विस डिटर्मिनेंट एंड अदर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये इतने हमारे ग्रुप हो गए। अब इनको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वैसे तो ज़्यादा नहीं पढ़ चुके हैं हेल्थ के बारे में, वही है सिर्फ हेडिंग के अंदर उसके हम लिखेंगे, वो हमें डिस्क्राइब करना है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, बायोलॉजी, बायोलॉजी किसकी शुरुआत होती है? हमारी बायोलॉजी। तो हमारी बायोलॉजी का प्रभाव पड़ता है। तो हमारी बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है? माँ के गर्भ से, जब बच्चा पेट में होता है ना। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर उस भ्रूण की, उससे स्वास्थ्य का डिटर्मिनेशन सबसे पहले हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने जानते भी होंगे कि जीन रिलेटेड डिजीजेज होती हैं कुछ, जो जीन के साथ ही आती हैं और गर्भ में डिसाइड हो जाती हैं और पूरी लाइफ चलती हैं, ठीक है। तो जेनेटिक जो मेकअप है हमारा, उससे कुछ फ्यूचर में उसकी हेल्थ कैसी होगी वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो पहला प्रभाव हो गया हमारा जेनेटिक्स का, जेनेटिक स्ट्रक्चर का। मैनी ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड बाय जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो ये आप सबको पता ही है कि जो जीन से आते हैं, कहाँ से? पेरेंट्स से आते हैं। 50% मदर से, 50% फादर से, और फिर वो रीमिक्स होके प्रेजेंट होते हैं हमारे रूप में। तो उनसे हमारा जो फिजिकल कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा? हाइट कैसी होगी, कलर कैसा होगा, मोटे होंगे, पतले होंगे, और इवन जो मेंटल प्रोग्रेस है, इंटेलिजेंस है, वो सारी चीज़ें भी जीन्स के साथ आ जाती हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डिजीजेज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद जीन्स, और कुछ ऐसी डिजीज भी हैं, एक तो पॉजिटिव रूप में तो प्रभावित करता ही है, कुछ नेगेटिव रूप में भी प्रभावित करता है। क्योंकि अगर वो डिजीज जीन के साथ आ गई तो उस बीमारी के साथ आपको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उन डिजीज को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स के साथ ही है वो जुड़ी हुई है। जैसे एग्जांपल है एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। वो सारा जीन्स के साथ है, तो फिर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं।
थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिटरमाइन कौन सा हुआ? बायोलॉजिकल, जिसमें हमारा जो बायोलॉजिकल मेकअप है, हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, वो हमें प्रभावित करता है, कई बार पॉजिटिवली, कई बार नेगेटिवली, ठीक है ना। कई बार ऐसे जीन्स, स्ट्रॉन्ग जीन्स आ जाते हैं कि हमारी अच्छी बॉडी बिल्ड होती है, देखने में बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, तो जीन से आ गया तो उसके हिसाब से उसकी हेल्थ प्रभावित हो जाएगी। इट इज़ ए मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ, ठीक है ना। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा जो इफेक्ट मिलता है, प्रभाव डालता है, वो यही वाला है, ठीक है ना। तो इट इज़ द मेन डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ एंड बिकॉज ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम आवर जेनेटिक मेकअप, ठीक है ना। ये मान के चलो कि हमारा 70 से 80% फ्यूचर यहाँ से डिसाइड हो जाता है, जिस हिसाब से हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है ना। तो सबसे मुख्य प्रभाव डालने वाला जो कारक हुआ वो कौन सा हुआ? बायोलॉजिकल। इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक जो सेल होती है हमारी, उसमें न्यूक्लियस में जो डीएनए हमारा होता है, उसमें 30,000 जीन्स होते हैं और हर एक जीन से कुछ न कुछ हमारा करैक्टर जुड़ा होता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी हमारी जुड़ी होती है, ठीक है। आंखों का कलर कैसा होगा, लेंथ कैसी होगी, वो सब उनके साथ कोड वर्ड में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। और वो हमें अच्छे मिल गए तो फिर हमारा भविष्य ब्राइट है, ठीक है ना। और अगर किसी जीन के साथ जो काम होना चाहिए था वो एबनॉर्मेलिटी है, तो फिर वो एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा जो फिजिक है, हाइट है, वेट है, कलर है, ये सब जेनेटिकली प्रभावित होते हैं और वो फ्यूचर में हमारी फिजिकल हेल्थ को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिटरमिनेंट हो गया न्यूट्रिशनल, ठीक है। तो एक बार जब हम इस प्रकार मैन्युफैक्चर होके आगे लाइफ में डिलीवर हो गए, अब दूसरा प्रभाव पड़ेगा न्यूट्रिशन का। कैसा हम खाना ले रहे हैं, हेल्दी ले रहे हैं, बैलेंस्ड ले रहे हैं, अनहेल्दी खाना ले रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अरे हेल्दी खाना लिया, बैलेंस डाइट ली तो अच्छी हाइट बढ़ेगी, ठीक है ना। कैल्शियम प्रॉपर ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, मसल्स बनेंगी, ठीक है ना। अच्छे विटामिन्स आ रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। बट यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई तो ऐसे घर में जन्म ले लिया जहाँ गरीबी से पाला पड़ रहा है, तो क्या न्यूट्रिशन हमें मिलेगा? न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हर चीज़ रिटार्डेड होगी, हाइट कम हो सकती है। जीन्स तो अच्छे आए थे कुदरती, बट आगे न्यूट्रिशन ही नहीं मिला प्रॉपर, तो कैल्शियम है ही नहीं, तो बोन्स बनाएंगी, बढ़ेंगी कैसे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं जिनके कारण डिजीज़ हो जाती है। अगर बचपन में कैल्शियम कम हो तो क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है। आयरन की कमी हो तो एनीमिया हो सकता है। विटामिन ए की कमी हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुअर पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया हैव अ डाइट कंसिस्ट ऑफ चीप एनर्जी मेनली फ्रॉम शुगर रिच फूड्स। कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ भी जो पुअर जो स्लम्स वगैरह में रहते हैं उनका जो डाइट है वो अलग होगा, और उसी एरिया में रिच जो पीपल है उनकी डाइट अलग होगी। जो गरीब लोग हैं उनकी डाइट में मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आटा सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन लेवल सबसे कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड नॉर्मली देखा गया कि वो थोड़ा से कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और अगर रूरल एरियाज़ में देखें तो वहाँ डिफरेंट होगा। गरीब लोग शुद्ध उगा के खा रहे होते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर अमीरों का ये होता है कि वो उनको पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, क्योंकि शौक भी तो करना है ना। तो उसमें फिर उल्टा हो जाएगा, वहाँ उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगी रिच वाले में, है ना। तो बैलेंस डाइट जब तक नहीं जाएगी तब तक ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम उसमें होती रहेंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े रूप में प्रभावित करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बैलेंस डाइट नहीं है तो या तो ओवरवेट हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा कि ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। चाहे वो ओवर न्यूट्रिशन हो चाहे अंडर न्यूट्रिशन हो, दोनों जगह प्रॉब्लम है। बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, ठीक है।
तीसरा डिटर्मिनेंट जो आता है हमारी हेल्थ के लिए वो है बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बिहेवियर हमारा शुरू हो जाता है परिवार से। सबसे पहले परिवार में सदस्यों के बीच कैसा सामंजस्य है, कैसे वो बिहेव करते हैं, सोसाइटी में कैसा है, वर्क प्लेस पे कैसा है, स्कूल में कैसा है। ठीक है ना, ये सारे जो हमारे इंटरेक्शन हैं वो सारे के सारे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मेंटलिटी है, हमारी जो साइकोलॉजी है, वो हमेशा ये मान के चलती है कि हमें लोग एक्सेप्ट करें, हमें प्यार दें। ठीक है ना, तो वो प्रॉपर प्यार, वो एक्सेप्टेंस यदि मिलेगी तो हमारा जो वेलबींग है, जो हमारे हॉर्मोन्स के लेवल हैं वो काफ़ी ऊपर रहेंगे और हम अच्छे ग्रो करेंगे। वहीं अगर उल्टा है, बात बात में आपकी बेइज्जती की जा रही है, आपसे कोई ढंग से बोल नहीं रहा, आपको सोसाइटी से अलग थलग रखा जा रहा है, तो आपका जो विल पावर लेवल है वो डाउन आ जाएगा और उससे फिजिकली आपकी हेल्थ भी डाउन होगी, मेंटली तो होनी है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, हर जगह, चाहे वो इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ हो, पीयर ग्रुप के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, स्कूल में हो, या इवन आजकल तो एक और जुड़ गए सोशल मीडिया पे हो, आपके रील बनाइए, लाइक कम आ गए तो आपका जो डाउन हो जाता है कि यार लाइक कम आए ना। ये नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल। वो भी हमारा इसी में आ जाता है सोशल एक्टिविटी में कि लाइफस्टाइल हमारा कैसा है। ठीक है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है तो हेल्थ अच्छी होगी। वही लाइफस्टाइल यदि हेल्दी नहीं है, चाहे उसमें खर्चा ज़्यादा लग रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल ज़्यादा खर्चीले होते हैं, शराब पी जा रही है, टोबैको स्मोकिंग हो रही है, ठीक है ना, ओवर ईटिंग हो रही है बेड पर बैठे बैठे, मॉर्निंग वॉक बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये अनहेल्दी स्टाइल हो गया, है ना। और हेल्दी के अंदर क्या होगा कि न्यूट्रिशन बैलेंस ले रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर रही हैं, डेली हम दौड़ लगाने जा रहे हैं, तो ये हमारा लाइफस्टाइल होगा। ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ गए एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, ये भी आते हैं कहाँ से हैं, वही कॉन्सेप्ट वाले ही पॉइंट्स हैं सारे, बट लिखना अलग अलग तरीके से है। कॉन्सेप्ट पूछा है तो कॉन्सेप्ट के हेडिंग्स डाल के लिखना है, और डिटर्मिनेंट्स पूछे हैं तो डिटर्मिनेंट्स वाले। तो एनवायरनमेंट आप सबको पता ही है, चाहे वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट हो चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, स्वास्थ्य को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। पुरानी वाली अगर अपन देख लें कि हमें जेनेटिक अच्छा मिल गया, जीन्स अच्छे आ गए, न्यूट्रिशन भी हम अच्छे ले रहे हैं, बट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पोल्यूशन में जी रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कुछ भी वो हेल्दी नहीं मिल रहा, तो आपके पुराने कुछ भी हो, चाहे न्यूट्रिशन अच्छा हो चाहे जीन्स अच्छे हो, पोल्यूशन मार डालेगा आपको। ठीक है ना, तो वो भी हेल्थ को प्रभावित करेगा नेगेटिवली। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, चाहे वहाँ कुछ कमी रह गई हो न्यूट्रिशन वगैरह में, बट एनवायरनमेंट आपको हेल्दी मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, पानी साफ मिल रहा है तो बीमारियाँ कम होंगी, हवा साफ मिल रही है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम होंगी। ठीक है ना, तो ये स्वास्थ्य जो एनवायरनमेंट पे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ेगा, चाहे हमारे टिश्यू हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो पानी अगर अनहेल्दी जाएगा तो सेल्स खराब बीमार होंगी, हम बॉडी हमारी बीमार हो जाएंगी, बैक्टीरिया वायरस अंदर चले जाएंगे, वाटर बोर्न डिजीज़ हो जाएगी, एयर बोर्न डिजीज़ हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार ये स्वास्थ्य जो अपना एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीक़ों से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा, और अगर जो सोसाइटी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, क्लास हैं, एरियाज़ हैं, उसमें एनवायरनमेंट का प्रभाव साफ देखा जाता है। जैसे अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर एनवायरनमेंट की अलग टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अर्बन एरियाज़ में हम देखें तो क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है एनवायरनमेंट की, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है ना, डिग्रेडेशन जिसको हम कह सकते हैं कि एयर वाटर, तो ये पोल्यूशन है। रूरल एरियाज़ में नॉर्मली ये प्रॉब्लम तो कम देखी जाती है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे वगैरह कुछ होते हैं, बट वहाँ पर क्या है, पेस्टिसाइड्स, हाइजीन की प्रॉब्लम, ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम, अलग तरीके की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही हैं। ठीक है ना, तो हर कम्युनिटी इस एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट से उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, थोड़े से ये पॉइंट भी अपन इसमें डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को
थोड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है, आंसर को बड़ा करने के लिए डिपेंड करता है कितने मार्क का क्वेश्चन है वो देख के आपको करना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पर, सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है कि सोसाइटी में हमारी क्लास कैसी है, लोअर क्लास में से कोई बिलोंग कर रहा है, मीडियम क्लास से बिलोंग कर रहा है, हायर क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, वो सब उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। हायर क्लास वालों की अलग टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, मीडियम क्लास वालों की अलग टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, लोअर क्लास की अलग टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है ना, बट प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं हर लेवल पे। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी प्रभावित करेंगी। उसमें आता है मेनली इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हाउसिंग, कैसा हाउस है, कच्चा पक्का, फ्लैट, कोठी। पुअर इकोनॉमिक स्टेटस नॉर्मली क्या करता है कि एक्सेस टू मेडिकल केयर हो जाती है, ठीक है ना, और चाहे वो हेल्दी हो नहीं हो, बट यदि उसको बीमार हो गया तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं लेने में दिक्कत आएंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाएगा तो बेड हो सकते ना मिले, सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिले, लाइन में लगना पड़े, है ना, तो कई बार तो परेशान होकर वापस ही चला जाता है कि होगा तो देखा जाएगा, तो स्वास्थ्य हेल्थ नहीं मिली। और हेल्दी है, पैसा है, तुरंत बड़े हॉस्पिटल जाके इलाज किया, काम खत्म, तो उसकी बीमारी तो जल्दी दूर हो गई, बट पुअर वाले की बीमारी या तो दूर नहीं होगी या टाइम लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर एक मान लो ऐसी कंडीशन है कि जो गरीब है वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि 50-100 किलोमीटर दूर है, गाड़ी की उसके पास पैसे नहीं है, और वहीं अगर पैसे वाली पार्टी है तो तुरंत गाड़ी की और पहुंच गया। तो ये इस प्रकार इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। पुअर इकोनॉमी, एजुकेशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल इंटेक वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाएंगे। अगर मान लो पैसा है तो आप हर प्रकार के एक डाइटिशियन को हायर कर सकते हैं, उससे बढ़िया न्यूट्रिशन का पैकेज बनवा के अपने हिसाब से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। बट यदि गरीबी है तो जो मिल गया वही खाना, ठीक है ना, उसमें फिर वो नहीं देखा जाता कि ये प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, बस पेट भर रहा है ना। इस प्रकार भी आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आता है हेल्थ सर्विस डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। हेल्थ सर्विस डिटर्मिनेंट में क्या आता है, जो हम स्वास्थ्य सेवाएं अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में वो किस टाइप की है, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल ग्रामीण एरिया है जहाँ सब सेंटर भी नहीं है, पीएचसी भी नहीं है, कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो हमारा स्वास्थ्य डाउन जाने की ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ी फीवर हो भी गई, बुखार हो भी गया, तो हम मेडिकल वहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो जाते ही नहीं है, ठीक है ना। खांसी आ रही है तो कोई नहीं, आके ठीक हो जाएगी, तो अवॉइडेंस की कंडीशन बन जाती है। और यदि वहीं आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पास में पीएचसी है, सब सेंटर है या हॉस्पिटल बना हुआ है, तो एक खांसी आते ही तुरंत हॉस्पिटल भागेंगे, वहाँ गए, दवाई ली, ठीक हो गए, ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज कितनी है और कितने कॉस्टली है या इजीली अवेलेबल है, उस पर भी कम्युनिटी का स्वास्थ्य डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज हैं तो बीमारियां कम होंगी या कंट्रोल हो जाएंगी जल्दी। अगर इजीली एक्सेसिबल नहीं है तो एक अगर कम्युनिकेबल डिजीज होगी तो वो फैलती दिखेगी, ठीक है ना। तो वो भी डिपेंड करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इम्यूनाइजेशन सर्विस यदि किसी एरिया में है, 100% इम्यूनाइजेशन हो रहा है, तो वो बीमारी आएंगी नहीं, और वहीं इम्यूनाइजेशन स्टेटस है ही नहीं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, आउटरीच नहीं हो रहा है बिल्कुल जो इंटीरियर एरिया है, तो वहाँ पर अगर एक बीमारी आ गई तो वो आसपास के बच्चों में भी या बड़ों में फैलेंगी, तो उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो डाउन चला जाए, ठीक है। तो ये आता है हमारा हेल्थ सर्विस इंडिकेटर में, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बारे में हम देखते हैं। लास्ट में एक पॉइंट लिखना है आपको, अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस उन पॉइंट्स के रूप में हम लिख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट हैं जो इन सारे डिटर्मिनेंट के अलावा भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव करते हैं, जैसे एजिंग। एजिंग एक ऐसा फैक्टर है जो हर एज के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर छोटे बच्चे हैं उनमें अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, ओल्ड एज वाले हैं उनको अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, मीडियम एज वाले को अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, था ना। तो एज भी बीमारी हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालेगी। जेंडर, ठीक है ना, जेंडर पे भी प्रभाव डालती है। जैसे मेल्स में कुछ बीमारियां जो मेल्स में ज़्यादा होती हैं,
कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो फीमेल स्पेसिफिक हैं, वो फीमेल में ही होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार जेंडर भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडिया में एटलीस्ट जो एनीमिया है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इनटेक तो कम है ही है, प्लस एवरी मंथ ब्लड लॉस भी होता है, ठीक है ना। तो उसके कारण एनीमी प्रॉब्लम और गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम फीमेल में ही होनी है, क्योंकि वो मेल में वो चांस ही नहीं है। इस प्रकार मेल्स की एक तरफ भी देखें तो कई मेल्स की प्रॉब्लम है, जैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, 90% मेल्स में होता ही होता है, फीमेल्स में वो नहीं होगा। लंग कैंसर के ज़्यादा चांस उसमें देखे जाते हैं। एक्सीडेंट्स जो नॉर्मली उसको भी एक बीमारी की कैटेगरी में मानते हैं हम, वो भी मेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं, है ना, वर्क कंडीशन के हिसाब से। तो इस प्रकार जेंडर वाइज भी जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है कि हमारा आसपास जो सड़कें हैं वो कैसी हैं, हॉस्पिटल्स कितने बने हुए हैं, स्कूल कितने हैं जहाँ एजुकेशन मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो हेल्थ अच्छी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बीमार हो भी गया तो हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाएगा, सड़कें नहीं है, नाव से जाना पड़ रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है, रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कोई बीमारी हुई टेली मेडिसिन से डॉक्टर से डायरेक्ट ही सलाह ले ली, अगर अवेलेबिलिटी है तो, नहीं है तो फिर नहीं ले पाएंगे, है ना। तो उसका भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी एरिया का, साइंटिफिक डेवलपमेंट है किसी कंट्री का, ये सब स्वास्थ्य को पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इजी टॉपिक है, हेडिंग्स याद रखनी है, अंदर आप डिस्क्राइब अपने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।